क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है? वास्तव में आत्मा कोई उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। ये शाश्वत, अविनाशी और सर्वव्यापी चेतना है जो हमारे अस्तित्व का मूल है। उपनिषदों में इसे अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ के रूप में वर्णित किया गया है, जो दर्शाता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जब शरीर नश्वर होता है तब आत्मा उसे छोड़ देती है, लेकिन ये प्रक्रिया केवल शरीर के परिवर्तन को दर्शाती है, आत्मा की नहीं। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, शरीर का कोई मूल्य नहीं बचता, वे केवल पंच तत्व का समग्र बन जाता है। ये समझ हमें ये सिखाती है कि आत्मा शरीर में नहीं रहती, बल्कि शरीर आत्मा में होता है। आदि शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम की रचना करके आत्मा की वास्तविकता को स्पष्ट किया है। इस स्तोत्र में वे कहते हैं, मैं मन, बुद्धि, अहंकार या चित्त नहीं हूँ। मैं न पंचभूत में हूँ, न इंद्रियों में। मैं केवल शुद्ध चेतना हूँ। मैं शिव हूँ। ये दृष्टिकोण हमें ये सिखाता है कि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे उत्पन्न किया जा सके, बल्कि ये हमारी सच्ची पहचान है जिसे अनुभव किया जा सकता है। आधुनिक जीवन में ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान हमें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां हम आत्मा की शुद्धता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण हमें अपने विचारों और भावनाओं की गहराई में ले जाकर आत्मा से जुड़ने में मदद करता है, और मौन हमें बाहरी शोर से मुक्त करके आत्मा की आवाज सुनने का अवसर प्रदान करता है। आत्मा कोई रहस्यमय तत्व नहीं है, बल्कि हमारा सच्चा स्वरूप है। जब हम ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मौन के माध्यम से इसके संपर्क में आते हैं, तब जीवन में शांति, आनंद और उद्देश्य की अनुभूति होती है।